अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ऑलराइट। आज हम बात करेंगे अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड डिसऑर्डर के बारे में। मेरे साथ जो ये पठान भाई बैठे हैं, इनको ये प्रॉब्लम थी कोई तकरीबन 1 साल पहले की बात है। और ये हमारे इस इदारे में काम करते हैं। और इनको जो ये प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इन्होंने जो लोबिया है, चना है और वो कहते हैं साग है, तकरीबन कोई 2 साल पहले इन्होंने वो खाया। और उसके बाद इनको ये हुआ कि उल्टी आ गई। ठीक है, तो इनकी जो कंडीशनिंग थी उसके साथ, उस खुराक के साथ वो मनफ़ी हो गई। ठीक है, जो इन्होंने उल्टी की उसके बाद ये वो वाला खाना नहीं खा रहे थे। उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से इनको एनीमिया हो गया। ठीक है, एनीमिया हुआ क्योंकि साग की कमी हो गई इनके अंदर। ठीक है, ग्रीन चीज़ों की। और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते। ठीक है, कमज़ोरी की वजह से इनको ये प्रॉब्लम आई। जब ये मुझसे तकरीबन 1 साल पहले मिले और इस इदारे में आए, तो मैंने इनसे बात की, तो इन्होंने मुझे अपनी कंडीशन बताई। तो तब मैंने इन पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अप्लाई की। जिसका मतलब क्या है कि हमने इसको बताया कि भई ये आपकी एक मनफ़ी सोच है, हो सकता है तब खुराक कोई बासी हो या कोई इस तरह की हालत हो या आपकी मैदे की कोई और हालात चल रहे हो, तो उसकी वजह से। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने ऊपर ये वाले खुराकें बंद कर दें। ठीक है, तो अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर में ये कुछ होता है। और अगर इसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट है हमारे पास, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि मरीज़ के ख़यालात को बदलना। ठीक है, उसकी क्योंकि मरीज़ की जो ख़यालात होते हैं उस खुराक को लेके, वो एक मनफ़ी हुए होते हैं। जिस टाइम में उसने खुराक खाई होती, कोई मनफ़ी चीज़ हुई होती है उसके साथ, जैसे उल्टी हो गई या पेट ख़राब होना हो गया। ठीक है, जैसे मतली हो गई, और उसको वो वाले ख़यालात आते रहते हैं जब वो ऐसे खुराक को देखता है और उससे इज्तनाब करता है। ठीक है, तो इसमें क्राइटेरिया में अगर देखा जाए तो इसमें यही है कि वज़न कम होता है। इनका भी वज़न कम हुआ था, अगरचे बाकियों की निस्बत इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ था, लेकिन वज़न कम हुआ था इनका। और क्योंकि इनको एनीमिया हो गई थी, खून की कमी हो गई थी, न्यूट्रिशन की कमी हो गई थी, जिसके खून की कमी आ गई इनमें। ठीक है, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से क्या होता है कि उनको इटर्नल खुराक दी जाती है, यानी कि वो कुछ भी नहीं खा पाते, हर चीज़ के साथ उनकी लाताल्लुकी हो जाती है। इनका तो एक सेलेक्टिव कुछ चीज़ें थी, जैसे लोबिया, चना और साग था। लेकिन कुछ लोगों का ऐसे भी होता है कि वो बिल्कुल नहीं खा पाते, और उनको फिर वेन्स के ज़रिए, उनकी खून की रगों के ज़रिए खुराक दी जाती है। ठीक है, तो ये इनकी ज़िंदगी को भी मुतासिर करती है, जैसे लोगों के साथ मिलना-जुलना हो गया, और इनकी नफ्सियाती हालत भी ख़राब हो सकती है। लेकिन इनके केस में सिर्फ़ ये था कि इनका वज़न थोड़ा बहुत कम हुआ था। ठीक है, और इनको एनीमिया हो गई थी क्योंकि ये साग नहीं खा रहे थे। ठीक है, तो इनकी ट्रीटमेंट बाकायदा तौर पे साइकोलॉजिकल हुई, और वो काफ़ी करामत हुई इनके लिए। तो अगर आपको भी इस तरह का कोई इश्यू है तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।